हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VCC पर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। बहुत ही टफ एक्सरसाइज है ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाने की। और आपसे आशा करता हूं अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा ईजी वे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए पहले इसका बेस समझते हैं, है क्या इसके अंदर। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है इसके अंदर, और ये आइडेंटिटीज जो है आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक चलते जाएगी, तो ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। ये बेस है, आगे थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। बेस क्लियर है तो हार्ड भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी। इस फर्स्ट आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटियां बनेंगी हमारी, ठीक है। ध्यान देना, ये आइडेंटिटी हमारे इस्तेमाल होंगे कहां पर, जो भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे इस्तेमाल, ठीक है। अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप 1 का इस्तेमाल करेंगे, और 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी, अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस कि अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्वेश्चन में और मुझे नीड है साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा से। और अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है और मुझे नीड है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो मैं उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर सकता हूं। इज इट क्लियर? ओके। दूसरा, अब साइन को लेकर जाते हैं तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये बन गया। सेम चीज, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 आइडेंटिटी बन गई। दूसरी जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यानी कि कहीं पर भी अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा है, मुझे tan में आइडेंटिटी चाहिए तो क्या करूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे काम करें। अब इसमें बनता क्या है, ये tan उधर जाके क्या होगा, माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 1 है, मुझे आंसर sec और tan में चाहिए, तो क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो वहां पे 1 लिखेंगे। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी ये बन गई। अब tan को यही रखते हैं, tan को यही रखते हैं, और प्लस 1 उधर चला जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा, और tan है आंसर sec में चाहिए तो दूसरी आइडेंटिटी। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, एक ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा याद क्या रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या याद रखना है आपको, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक याद रखना। इससे भी 3 बनेंगे सेम, क्या, 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या बनेगी, cot को ही रखेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक इस आइडेंटिटी से हमारे पास 3 आइडेंटिटी बनी, इस एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बनी, इस एक से 3 बनी। तो बेसिकली आपको इन 3 पे फोकस करना है, 1 2 3, बाकी अपना बन जाते हैं। लेकिन लर्न कर लोगे तो बहुत गुड एंड वेल रहेगा, आगे क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि फॉर्मूले अगर सारे लर्न है ना, नो के नो, आप चुटकियों में देखते बता दोगे कि भाई इसकी जगह पे ये इस्तेमाल होगा। और फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, यार होगा कैसे, मेरा समझाया हुआ भी समझ नहीं आएगा, क्या सर ने कर क्या दिया, ये क्या चीज। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रूव दैट इजिली समझ आए, तो सबसे पहला काम करना है, ये नो के नो फॉर्मूले आपके ब्रेन में सेट होने चाहिए, छप जाने चाहिए। अगर फॉर्मूले छप गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि प्रूव दैट में बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम होगी, मतलब बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन फॉर्मूले लर्न है तो बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर, लर्न नहीं है तो लगेगा क्या कर रहे हैं हम लोग यार, क्या बकवास चैप्टर है। और होता भी बच्चों के साथ यही, कहते सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना समझ आने का रीजन है फॉर्मूले लर्न ना करना। बट अच्छा, इसके बाद एक चीज हो क्या, कि साइन थीटा जो होता है
ये क्या होता है 1/cosec थीटा। ये चीज याद रखनी है आपको। साइन का उल्टा क्या है साइन किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। साइन किसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी 1/cosec थीटा। सेम कॉसेक का उल्टा क्या होगा 1/sin थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा 1/sec थीटा। sec का उल्टा क्या होगा 1/cos थीटा। tan का क्या होगा 1/cot थीटा। साथ में ये भी याद रखना है sin थीटा बाय cos थीटा। बहुत काम आएगा ये प्रूफ दैट में, बहुत काम आएगा। ये रामबाण है, कई जगह इस्तेमाल होगा ये। cot थीटा किसका उल्टा है tan का। इसके अलावा cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये बेस है इस एक्सरसाइज का 8.3 का। ये अगर आपको क्लियर है, ये आपको लर्न है, तो फिर चैप्टर करने में बड़ा मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा। ठीक है, करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। कहने का मतलब क्या है कि साइन को cot में कन्वर्ट करना है, sec को cot में कन्वर्ट करना है, tan को cot में कन्वर्ट करना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले भी हमने देखे थे उनको समझेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ आएगा। उसके बाद जो आगे प्रूफ दैट है उसमें बड़ा मजा आएगा। पहले इसको समझते हैं क्या। तो पहला वर्ड है हमारा sin A। sin A को cot में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा मुझे, आप लोगों को भी। क्या साइन का cot से कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है? हाँ, 1+ में cot स्क्वायर इक्वल टू cosec है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात समझिए। साइन का cot से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, साइन का cot से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। साइन का रिलेशन किससे था? cosec से। किससे था? cosec। साइन का cosec से रिलेशन, cosec का रिलेशन था कोट से, है ना? cosec का रिलेशन था कोट से। क्या था? वी नो दैट 1+ cot स्क्वायर A, थीटा की जगह पे A आ जाएगा क्योंकि A एंगल चल रहा है हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू cosec स्क्वायर A। डोंट बी कंफ्यूज, सर आपने फॉर्मूला तो थीटा लिखा था, A लिख रहे, मैंने बताया था आप लोग को एंगल का नाम है थीटा। वहां एंगल था, यहाँ पे भी A है, एंगल है। ठीक है ना? अब ये स्क्वायर है, ये हटेगा तो क्या होगा? ये हटा यहां से, इधर आके क्या बन गया? रूट। तो cosec की वैल्यू आ गई, राइट? आ गई। ओके, cosec का साइन से क्या रिलेशन था? उल्टा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको मैंने उल्टा करा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। हो गया उल्टा। अब 1/cosec किसके बराबर है? साइन के बराबर। ये तो पता है 1/cosec किसके बराबर है? साइन के बराबर। तो अब साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्या करना था? यही करना था। अचंभा, जादू, ये क्या हो गया सर? आई रिपीट अगेन, मुझे साइन को कॉट में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि क्या साइन का कॉट से कोई रिलेशन है? साइन का कॉट से कोई रिलेशन है। साइन का किससे रिलेशन है? cosec से, 1/cosec। और cos से रिलेशन है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे cosec हमारी हेल्प करेगा। हमें पता है 1/cosec होता है, और cosec का cot से रिलेशन है। cosec का cot से रिलेशन, ये वाला रिलेशन था, राइट? अब स्क्वायर था, इधर आके क्या बन गया? रूट। cosec को हमने उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। और ये पूरा 1/cosec क्या बन गया? साइन है। अब सवाल ये उठता है सर यार रूट में आ रहा है, क्या रेशनलाइज करने की जरूरत है? नहीं यार, रेशनलाइज की जरूरत नहीं है, आप इतने ही छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या? सॉरी, 1/cosec किसके बराबर है? तो इसकी जगह पे साइन आ गया। उल्टा करने का रीजन क्या था? ताकि साइन आ जाए। पहला क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारा है sec। अब सवाल उठता है, सोचिए क्या sec का cot से रिलेशन है? नहीं, sec का tan से रिलेशन है, और tan का cot से रिलेशन है ना? चलते हैं, sec का क्या रिलेशन है? we know that 1+ tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। लिखवाया था फॉर्मूला, अभी मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें से दूसरा फॉर्मूला ये था, राइट? अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? रूट बनेगा।
लेकिन sec का मान tan में आ रहा है, किस में आ रहा है? हमें क्या करना है? cot में। tan का cot से क्या रिलेशन? 1 बाय cot उल्टा है, तो tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? 1 बाय cot स्क्वायर है। क्या लिखूंगा? 1 बाय cot स्क्वायर। अब 1 में 1 डाला, इसके बाद की कहानी पता ही है, क्रॉस cot स्क्वायर है प्लस में 1, इसका 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 इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपस में इसकी मल्टीप्लाई। लो भैया, क्या आंसर आया बताइए? क्या आ गया? सेक का आंसर किसमें आ गया? करना क्या था? यही तो करना था, यही करना था ना। अब थर्ड पार्ट कॉट, टैन को कॉट में बदलना, ये तो इजी है। आई लव कुछ, टैन को कॉट में कैसे बदलेंगे? थर्ड पार्ट, टैन क्या होता है? 1 बाय। लो पहला क्वेश्चन, जैसे बच्चे बड़ा मुश्किल समझते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं बच्चे, क्या है सवाल, कैसे हो गया ये, समझ ही नहीं आता उनको, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में समझाने, तो ये मेरा एफर्ट था आपको समझाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपको। साइन ए को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना था, साइन का कोई रिलेशन नहीं है कोट से, तो हमें पता है कि साइन का कॉस से रिलेशन है, और कॉस से भी है, कॉस को हमने नहीं लिया, कॉस को लिया। क्यों? कॉस का रिलेशन था सीधा कॉट से, जो मैंने भी 3 फॉर्मूले बताए, लास्ट वाला फॉर्मूला यही था। कॉसेक आ गया, स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बना, कॉसेक को उल्टा करा, इसको भी उल्टा करा। उल्टा करने का रीजन क्या था कि 1 बाय कॉसेक चाहिए था, अब 1 बाय कॉसेक की जगह आ गया साइन। साइन का आंसर किसमें आ रहा है? कॉट में। पहला काम यही था। अब सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। सेक का कोई कॉट से रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का टैन से रिलेशन है। टैन वाला रिलेशन लिया हमने, स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बन गया। बनने के बाद हमने क्या करा, जो टैन था उसको कन्वर्ट करा 1 बाय कॉट में, फिर क्रॉस करा, जैसे करते हैं, राइट। ये आंसर आ गया। तो सेक का आंसर किसमें आ गया? कॉट में। ये दूसरा आपका आंसर हो गया। तीसरा टैन को कॉट में कन्वर्ट करना था, सिंपल है, टैन इज इक्वल टू कॉट, राइट, 1 बाय कॉट। चलिए नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इट मींस 6 ट्रिग्नोमेट्री होती है, सेक ए ट्रिग्नोमेट्री दे दी, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री को सेक में कन्वर्ट करना, 5 ट्रिग्नोमेट्री को सेक में कन्वर्ट करना। तो सबसे आसान वाला ट्रिग्नोमेट्री कौन सी जो सेक में तब्दील होगी? साइन, कॉस। सबसे आसान वाली है कॉस। क्यों? क्यों? अरे कॉस ए क्या होता है? 1 बाय सेक ए। पहला तो हो गया, सबसे आसान थी, कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक ए, राइट। दूसरी है सेक का रिलेशन और किससे होता है? टैन से। तो टैन को भी सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब मुझे टैन को सेक में कन्वर्ट करना है, तो टैन यही रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे। +1 हो जाएगा, क्या बनेगा? -1। क्या लिखना? वी नो दैट, वी नो दैट। उसके बाद है ना, अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। सेकंड आपका ये हो गया भाई। 2 ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी आराम से चेंज हो गई, नहीं कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। कॉस का सेक से सीधा रिलेशन था, टैन का कॉस से सीधा रिलेशन था। अच्छा, टैन का एक और रिलेशन होता है कॉट से, क्या? 1 बाय कॉट। टैन क्या होता है? 1 बाय कॉट। अगर मैं टैन का उल्टा करूंगा, कॉट क्या होता है? 1 बाय टैन। कॉट क्या होता है? 1 बाय टैन। अब टैन की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं। लो भैया एक और आ गया, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, पहला सिंपली निकल गया भाई, कॉस का सेक से रिलेशन था, निकाल दिया हम लोगों ने। दूसरा भी सेक का टैन से रिलेशन था, तो टैन की वैल्यू निकल गई। टैन का किससे रिलेशन था? कॉट से। ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रह गया साइन और कॉस। यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना क्या है, समझना क्या है, समझ लेते हैं समझना क्या है। तो साइन का सेक से कोई रिलेशन नहीं है। सेक का रिलेशन किससे? कॉस से। तो क्या साइन का कॉस से रिलेशन है? क्या? पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए आएगा, इसको 1। ये पहला फॉर्मूला था, कॉस। ये पहला फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसको 1। बात समझ आए मैंने क्यों लिया? मैंने
मुझे चाहिए साइन का सेक से रिलेशन। पिछले सवाल में हमें चाहिए था साइन का कॉट से रिलेशन, कॉट का रिलेशन था कॉसेक से, तो हमने कॉसेक वाली एंटी ली थी। यहाँ पे साइन का कॉस से कोई रिलेशन, सेक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का रिलेशन किससे? कॉस से। सेक का रिलेशन किससे? कॉस से, इसलिए हमने ये वाली एंटी इस्तेमाल करी। अब यहाँ पे ना आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि रिलेशन किसका किससे। बस थोड़ा सा ये है यहाँ पे सोचने वाला काम कि रिलेशन किसका किससे है। ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आप सवाल आराम से निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ मुझे समझ आ गया कि भाई साइन का सेक से रिलेशन नहीं था, लेकिन सेक का कॉस से रिलेशन था। और जब कॉस का पता लग गया तो साइन और कॉस का पता रिलेशन लगा देना है। आप क्या कह रहे हो? अभी जो मैंने बेस बताया था वो वही तो था। अभी जो मैंने इससे पहले फॉर्मुलेस बताए थे वो यही थे, उनको ध्यान से लर्न करोगे अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है? कॉस को उठा के इधर लेके जाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर हटके क्या बनेगा? रूट। अब हमें कॉस में आंसर नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए? सेक में। तो कॉस का सेक से क्या रिलेशन था? उल्टा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 बाय सेक स्क्वायर ए। क्या जाएगा? अब इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इस सवाल को हम आगे भी कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में क्या था, कॉट स्क्वायर पे हमने छोड़ दिया था, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह नीचे अगर कॉट स्क्वायर है तो कॉट बाहर आ जाएगा कॉट। ऐसे सेक स्क्वायर ए है, ये रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? सेक। तो ये जो रूट है दोनों के साथ है, हमने ऊपर वाले के साथ एज इट इज छोड़ दिया और नीचे वाले के साथ जाएंगे तो सिर्फ सेक ए बच जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया, साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए। राइट, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रीज थी हमारे पास, है ना? चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक रह गई। कौन सी रह गई? कॉसेक। ओके, तो कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन। क्या होता है? 1 बाय साइन। और साइन की जो है उसको उल्टे कर दो, इसको उल्टा कर दीजिए, सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, चेक कर लो जरा इसे, चेक कर लो इसे एक बार। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ पॉलिटेक्निक एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें। जो क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 आपने कॉमन लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब सोचो सोचो इसका क्या रोल है, क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है 1। इसका रिलेशन है 1। मैंने क्या बोला? अगर फॉर्मूला लर्न है ना, चुटकियों में सवाल निकलेंगे, चुटकियों में, बस फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने बताया था आपको, 1 के बराबर होता है। आंसर आ गया 9, ऑप्शन है 9 बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया सवाल बस। और ये था कंपटीशन में आया हुआ सवाल, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर होता है तो आगे की जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है बड़ी हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हिडन फॉर्मूला है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। क्या है वो समझाने जा रहा हूं मैं। अब मैं सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं कि भाई इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, अब मैं मूल जो इसका आंसर है ना, जो मेन सीक्रेट है वो बताने जा रहा हूं। दिल थाम लो, क्या सीक्रेट है इसका? इसका सीक्रेट है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, पहला काम आपको क्या करना है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये सीक्रेट है, सबसे अच्छा सीक्रेट है ये। कोई भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पहली कोशिश करनी है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। अब सवाल ये उठता है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? किसी का भी सिंपलेस्ट फॉर्म आपका साइन और कॉस के रूप में होता है, साइन और कॉस के रूप में उसको तब्दील करना सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मुलास लिखवाए थे। ठीक है, अब यहां पे वो इस्तेमाल करना है।
जितने भी आगे प्रूव दैट क्वेश्चन आएंगे, दैट इज द सीक्रेट टू प्रूव दैट एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को प्रूव दैट करना है तो उसका सीक्रेट यही है कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है आपको उसे साइन और कॉस में तब्दील करनी, और साइन और कॉस में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मेरा जो मेन थीम होता है सॉल्व करने का वो यही होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि पहले साइन और कॉस में तब्दील कर दूं, उसके बाद आगे सॉल्व करूं। ठीक है, तो आप भी यही कोशिश करिए और देखिए क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व करके देखते हैं। tan का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ बताइए? tan का सिंपलेस्ट फॉर्म sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। सेम sec का क्या होगा? sec इसका उल्टा है cos का, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? cos ले लिया। 1 प्लस cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, cosec 1 बाय sin थीटा। पहला काम हो गया, पहला काम हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब कैलकुलेशन करते जाओ जैसे आपको कैलकुलेशन आती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम है, ऐसे लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सेम साइन किससे मल्टीप्लाई होगी? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? इतना समझ आया? अब इसको देख के आपको एक आइडिया लगाना है, ध्यान समझना। ये पूरा एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट। इसको मैंने ए अज्यूम किया, इसको बी अज्यूम किया, इसको ए अज्यूम किया, इसको बी अज्यूम किया, तो क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है ये? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि पूरा ए है ना, पूरा ए है, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। अब सवाल ये उठेगा, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो cos थीटा प्लस sin थीटा है, sin थीटा प्लस cos थीटा है। यार कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और सिंपली समझना है तो 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1 क्या आंसर आएगा? 4। तो हम प्लस वालों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो इशू, घबराना नहीं है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, बात एक ही है। इसको a माना था मैंने, होल स्क्वायर किया, माइनस इसे b माना था, इसका होल स्क्वायर किया। बात समझ आई? नीचे इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना क्लियर? इतना क्लियर? रामबाण चल रहा है। ये सवाल समझ आया तो आगे प्रूफ दैट बड़ी आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, इसी में सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। अब यहां पे आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? ब्रैकेट ओपन करना चाहिए। आता ओपन करना, आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। क्या लगेगा ना, क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा माइनस नहीं होता, प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस लगता है। यस सर कोई बात नहीं, आगे करते इससे। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos थीटा sin थीटा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में एंटी खोल दी मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। नीचे क्या था? cos थीटा sin थीटा। अब इसके आगे कहा, इसको देख के कुछ याद करो। आइडेंटिटी है इक्वल टू 1, वेरी गुड, यहां लिख दिया 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या बचा? अरे वाह सर, मजा आ गया। C इज द आंसर, C इज द आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड का क्वेश्चन थर्ड है। ये गिवन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एमसीक्यू क्वेश्चन है। दिया क्या है? sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। मैंने अभी इससे पहले आपको सीक्रेट फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका पहला काम क्या रहेगा, पहला फोकस क्या रहेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? साइन और कॉस, है ना? तो sec का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा? 1 बाय cos, वेरी गुड। tan का क्या बनेगा?
साइन बाय कॉस बना दिया। और दूसरा वाला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपर वन डाल दिया। बेस सेम है, एक बार लिखना है, ऊपर 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। इज इट क्लियर? ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या है, a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ए हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, साइन का साइन स्क्वायर ए स्क्वायर यहां आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ए कॉस स्क्वायर है, नीचे सिंगल कॉस है, तो इस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, 2 बार है, 1 कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ एक कॉस ए। तो दैट इज योर आंसर। देख लेते कहां है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का लास्ट। ओके, थर्ड का फोर्थ, पिछला क्वेश्चन मैंने गलती से सेकंड लिख दिया था, वो थर्ड का सेकंड, थर्ड था, ठीक है, ये थर्ड का फोर्थ है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए क्या होता है, यहां पे आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, यहां पे जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला था, रामबाण तो ही दिया था मैंने आप लोगों की, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। यहां क्यों नहीं करा मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला था इसलिए मैंने नहीं चेंज किया, फॉर्मूला डायरेक्ट हो तो मत करिए चेंज। अब करिए, यहां पर sec का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ 1 बाय cos, cosec का क्या हुआ 1 बाय sin, राइट। sin नीचे ऊपर जाके, sin है नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल sin स्क्वायर ए अपॉन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, sin स्क्वायर ए, cos से करेंगे और sin अपन में cos क्या होता है tan। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है डी, तो डी इज योर आंसर। ठीक है भाई, नोट इट डाउन।